represents a personality whose guidance and leadership shape this institution every day. It's my privilege to invite Dr. Anil Sulabh sir, the chairman of Patliputra Vidyapeeth, for the chairperson's address. पाटलिपुत्र विद्यापीठ के इस प्रांगण में विद्यालय के 18वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर सभागार में प्रतिष्ठित इस देश के अत्यंत प्रशंसनीय प्रतिष्ठित सुविख्यात लेखक कवि और जो बिहार सरकार में गृह सचिव थे और जो बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के वरीय उपाध्यक्ष भी हैं श्री जियालाल जी, सुविख्यात गायक और आचार्य श्री रजनीश कुमार जी, श्रीमती किरण झा जी, इस विद्यालय के सचिव आकाश जी, प्राचार्य मेनका जी, उप प्राचार्य डॉक्टर आशा गुप्ता जी, सभी अभिभावकगण, शिक्षकगण और प्यारे बच्चों, यह प्रसन्नता का दिवस है। अभी विद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए उप प्राचार्य जी ने कहा कि जीवन एक उत्सव है और वास्तव में यदि जीवन को हम उत्सव का रूप प्रदान कर देते हैं, जीवन यदि उत्सवमय हो जाता है तो जीवन स्वयं के लिए भी और समाज के लिए भी कल्याणकारी हो जाता है, मंगलकारी हो जाता है। इसीलिए जीवन में उत्सव का महत्व है, क्योंकि उत्सव आनंद प्रदान करता है और संगीत, कला, साहित्य के जितने भी अंग उपांग हैं, ये सभी मूल रूप से आनंद के लिए ही सृजित किए जाते हैं, आनंददायक। और जहाँ आनंद है वही ब्रह्म है, परमात्मा। इसीलिए भगवान को आनंद कंद कहा गया। हमारे भारतीय वाङ्मय में हमारे ऋषि कवियों ने जहाँ एक तरफ परमात्मा को ब्रह्मानंद कहा, आनंद कंद भगवान कहा, वही देवियों को आनंद करी कहा है। बचपन में हम लोग प्रार्थना गाते थे, हे प्रभु आनंद दाता। वो आनंद दाता पहले से हैं, ज्ञान हमको दीजिए, ये प्रार्थना की जाती थी। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, क्योंकि यह ज्ञान है जो व्यक्ति को पहले मनुष्य और फिर उसे देवत्व की ओर ले चल जाता है। इसीलिए हमारे संपूर्ण वाङ्मय, संपूर्ण भारतीय संस्कृति, हमारे वेद पुराणों उपनिषदों के ऋषि कविगण सबने जो प्रार्थनाएं की हैं वह मन को साधु करने की, मन को अच्छा बनाने की। कि मन अगर स्वस्थ है, साधु है, मन और विचार से हम जब पवित्र होते हैं
तब हम दूसरों का कल्याण कर पाते हैं। और पहले निज का कल्याण होता है। व्यक्ति अगर मन से पावन नहीं है, मन से शुद्ध पवित्र नहीं है, आत्मा में शुद्धि नहीं है, तो वह व्यक्ति समाज के लिए क्या, स्वयं के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए सर्वाधिक बल जो हमारी मनीषा में दिया गया है, वह बल है इस बात पर कि मनुष्य ज्ञान अर्जित करे, स्वयं को पहले 2 पैर के प्राणी से मनुष्य बनाए और समाज का कल्याण करे। इसीलिए हमारे यहाँ बराबर कल्याण की बात की गई है, लोक मंगल की बात की गई है। हमारे शास्त्र कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सभी लोग सुखी हो। और हमारा जो आर्ष वाक्य है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा एक परिवार है, तो सबके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। और कहा कि हर एक व्यक्ति को सुखी और मंगलकारी होना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम केवल अपने लिए नहीं कहते कि मैं सुखी हो जाऊं। हमारा भारत कहता है, जिस तरह से कहता है कि संपूर्ण वसुधा एक परिवार है, उसी तरह यह कहता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हैं। सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी रोगों से मुक्त हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। अब अगली पंक्ति जो है सबसे महत्वपूर्ण है। पहली पंक्ति तो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, लेकिन दूसरी पंक्ति उससे भी महत्वपूर्ण है। दूसरी पंक्ति कहती है कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी भद्र लोग, सज्जन लोग, सच्चे अच्छे लोग, समर्थ लोग, समृद्ध लोग पश्यन्तु देखें। देखें क्या अर्थ है? देखते रहे नहीं, सुनिश्चित करें क्या? सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई भी संसार में एक व्यक्ति भी दुखी ना हो, यह सुनिश्चित करना सच्चे अच्छे भद्र लोगों का काम है, उनका कर्तव्य है। तो इस प्रकार एक उत्सव जो हम करते हैं, एक आनंद का प्रकटीकरण है, लोक मंगल की भावना है कि जीवन में आनंद में जब व्यक्ति रहता है तभी वो अच्छे कार्य कर सकता है। दुखी व्यक्तियों से, टूटे दिल वालों से संसार में कोई काम नहीं हुआ। काम वे करते हैं जिनका मन प्रसन्न रहता है, जिनके मन में कोई कलुष नहीं है, प्रसन्नता है, आनंद है। और जो जिसके पास होता है वही वो दे पाता है, नहीं होगा तो कहाँ से देगा? अगर मेरे जीवन में आनंद नहीं तो मैं आनंद कहाँ से दूंगा? रजनीश कुमार गाएंगे कैसे जब उनके भीतर में संगीत नहीं होगा? तो वास्तव में जो हमारे पास होता है हम समाज को ही देते। इसीलिए हर एक व्यक्ति को और विशेष रूप से विद्यार्थियों के ये कहना है कि वे अपने आप को गुणी बनाएं, अच्छा बनाएं। अच्छे बनेंगे तो स्वयं के लिए भी अच्छे होंगे और संसार के लिए भी अच्छे होंगे। और जो अच्छा होता है, जो लोक मंगलकारी होता है, जो कल्याणकारी होता है, संसार केवल उसी को स्मरण रखता है, दूसरे को नहीं। जो समाज को दे नहीं सकता, समाज उसको पसंद नहीं करता।
वो व्यक्ति स्वयं कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, लेकिन अगर कल्याणकारी नहीं है, समाजोपयोगी नहीं है, हमारे पास बहुत ज्ञान है लेकिन मैं शिक्षा दे नहीं सकता, ज्ञान दे नहीं सकता, तो ये ज्ञान भी व्यर्थ। धन है, उसको हम अपने सुख सुविधाओं में लुटा रहे हैं, तो उस धन का भी कोई प्रयोजन नहीं। आप कुबेर क्यों ना हो, धन कुबेर, लेकिन जो धन समाज के हितार्थ नहीं, उस धन का भी कोई अर्थ नहीं है, कोई मूल्य नहीं। इसलिए ज्ञान हो, धन हो, ऊर्जा शक्ति है, अगर यह लोक मंगल के लिए है तो इसका सम्मान है, नहीं तो नहीं। एक अंतिम श्लोक कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। हमारे नीति शास्त्र में बहुत सारे श्लोक, हमारे ऋषियों के कंठ से मन से उपजे हुए ये सब श्लोक। उसमें एक श्लोक आया कि यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता, ये 4 बात चर्चा की गई। यौवनम यानी कि जब युवावस्था, जवानी, धन संपत्ति मतलब धन, प्रभुता मतलब शक्ति, पावर, हम बड़े अधिकारी हैं, गृह सचिव थे जी से, तो ये जो प्रभुता है, शक्ति है, शासन, और चौथा है अविवेकिता, विवेक नहीं, अच्छा बुरा नहीं सोच सकते, न समझ सकते, अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं कर सकते, ऐसे में गलत करते, गलत कर जाते। तो इन चारों को इस श्लोककार ने अनर्थकारी बताया है। और अगली पंक्ति में कहा है कि एक कमु अनर्थकारी किमु यत्र चतुष्टय, ये सभी चारों जो अनर्थकारी है, अगर वो किसी एक में आ जाए तब क्या होगा। लेकिन मैं इसमें संशोधन करता हूं, इस श्लोक से में मेरी सहमति नहीं है। मैं न तो युवावस्था को अनर्थकारी मानता हूं, न धन संपत्ति को अनर्थकारी मानता हूं, न प्रभुता को अनर्थकारी मानता हूं। अनर्थकारी चौथा है अविवेकिता, ये जिसके साथ मिल जाता है उसको अनर्थकारी बना देता है। जवानी है, युवावस्था है, सबसे अधिक ऊर्जा का समय वही है, ऊर्जा काल है जीवन का, मानव जीवन का। यदि युवावस्था, युवा अगर अपने बल को समझ ले और उसके साथ विवेक जुड़ जाए तो जीवन में बड़े बड़े और अच्छे ही अच्छे कार्य करेंगे। अगर वो बुरे लत के शिकार नहीं हुए, अवगुण नहीं आए, तो उसके जैसा कल्याण का काम बाद में कोई नहीं करता। अब देखिएगा जितने बड़े काम हुए हैं तो युवाओं ने किए, कम आयु में किए, कम वय में किए। आदि शंकर 23 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में, 23 वर्ष की अवस्था में अपना देश छोड़ दिया। तो 23 वर्ष की अवस्था में इतना ज्ञान भंडार दे गए संसार को, पूरे भारत को जो दूसरी दिशा में भटक गया था बदल दिया उन्होंने, केवल 23 वर्ष की आयु थी। 8 साल में सन्यासी हो गए थे। विवेकानंद मुझसे 17 साल छोटे थे जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया। विश्व विश्व व्याख्याकार हुए साहित्य, भारतीय मनीषा, नाम बहुत सारे हैं, गिनाने में समय लगेगा। तो जो युवावस्था जो है अत्यंत कल्याणकारी हो सकता है अगर वह विवेक हो। उसी तरह धन संपत्ति, संपत्ति का भी हम सही उपयोग करते हैं, धन का कल्याण के काम होते हैं। अधिकार है, प्रभुता है, इसका आप सदुपयोग करेंगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। लेकिन अगर प्रभुता का भी उपयोग गलत हुआ तो सारे अनर्थ होते जाते हैं। तो उससे बचना चाहिए। एक विद्यालय का कर्तव्य
इतना ही है और कुछ नहीं। और शिक्षा और कुछ है भी नहीं। अगर हम जान ही लेते हैं कि चांद पर कौन पहली बार उतरा था, तो उससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ जाता है। गणित का ये सिद्धांत है, हम जान ही गए हैं तो हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया। और हम नहीं भी जानते हैं तो भी अगर हमारे मन में अच्छाई है तो वह हमारे लिए भी और समाज के लिए भी कल्याणकारी है। तो शिक्षा का अर्थ यह है कि विद्यार्थी को उसमें इन्हीं गुणों को भरे। विवेकानंद कहते थे कि विद्यार्थी के किसी के हृदय में छुपे हुए दीप को जला देना ही शिक्षा है। ज्ञान का दीप जला दी के शिक्षा है। विद्यार्थी जिस दिन से समझ लेगा कि पढ़ना मेरे लिए अच्छा है, जरूरी है, आवश्यक है, उसी दिन से वो स्वयं पढ़ने लगेगा। शिक्षक, कोई शिक्षक पढ़ाता किसी को नहीं। बच्चा पढ़ना नहीं चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत उसको पढ़ा नहीं सकती। पहले बच्चों को पढ़ने योग्य बनाए। शिक्षक का पहला कर्तव्य है कि मन में उसमें शिक्षा की भावना जगानी चाहिए। बच्चा अगर जागृत हो जाएगा, वो स्वयं पढ़ लेगा। आपसे 1000 बार पूछ लेगा। छोटे बच्चे कितने प्रश्न करते हैं, उनके मन में जिज्ञासा होती है। ये जिज्ञासा उत्तर करिए विद्यार्थी, शिक्षकों का पहला कर्तव्य है। तो मैं इस विद्यापीठ के शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि आप बच्चों में वही चेतना जगाएं। और जब बच्चे ज्ञान का महत्व जानने लगेंगे तो स्वयं आगे निकल जाएंगे। और इस तरह के उत्सव उनको बल प्रदान करते हैं। उनको बल प्रदान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी अभिभावकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस विद्यालय में अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाएगी और आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित से निश्चित है। विद्यापीठ के बच्चे संसार में जहाँ भी जाएंगे श्रेष्ठ दिखाई पड़ेंगे। और यही संकल्प विद्यालय के हर एक शिक्षक को लेना है और संचालन से जुड़े हुए सभी कर्मियों को लेना है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you, sir, for your thoughtful and encouraging address.